गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अग्नि सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करूं। पहला क्वेश्चंस ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस है और ये लेटेस्ट मार्च 26 के एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं सीबीटी 1 के। सर देखने में ये इजी लगता है लेकिन इजी है नहीं। लेकिन कैसे हम एक्सेस करेंगे यदि इस टाइप के अब यदि नेक्स्ट एग्जाम्स में आते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, राइट। एक ये है और दूसरा ये मॉक का क्वेश्चन है, तो बात कर रहे हैं, राइट। सो दो ही क्वेश्चंस हैं, दो ही क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। पहला सुनना बात ध्यान से कि एक नाव है, स्थिर जल में उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो नाव 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, फिर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। यानी मतलब एक बार 40 किलोमीटर धारा का दिशा में गया और फिर से वापस आ गया। इसमें जितना टाइम लगा, उसके बाद क्या किया कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, राइट। तो जब धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो फिर जाने में 40 किलोमीटर जाने में और 40 किलोमीटर आने में जितना भी टाइम लगता है, उसका जो डिफरेंस है 560 मिनट है। 560 मिनट है, ठीक है। देखो सर, एक तो होता है बेसिक आप बनाओगे। अब बेसिक कैसे करते हो मैं बताता हूँ, लेकिन बेसिक करना नहीं है सर। बेसिक करेंगे तो फंस जाएंगे। आपको ऑप्शंस लेके जाना है। आप बेसिक ऐसे करते हो कि शांत जल में 7 किलोमीटर दे रखा था प्रति घंटा। आप क्या कर, मान लो कि धारा की चाल आपने वाई लेट कर लिया, तो वाई, चूंकि नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में ये जाएगा तो ये हो जाएगा। और फिर से आप ये करते हो कि ये माइनस हो जाएगा, 7 - वाई। और इसका जो भी टाइम लगेगा, मतलब मान लो कि ये T1 टाइम लग रहा है, और अगली बार इसने क्या किया कि धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y +9 हो जाएगा? एक सेकंड, y +9 हो जाएगा या 9 + 9 + y। और यदि विपरीत में हम इसको लाएंगे तो 40/9 - y हो जाएगा और ये T2 टाइम लगेगा, ठीक है। और इसने ये बोला कि ये जो टाइम का डिफरेंस होगा ना, वो 560 मिनट होगा। और देखो इसमें आपका टाइम कितना लगने वाला है, राइट। तो ये तो कोई बेसिक, लेकिन हमको बेसिक करना नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, करना हमको क्या है एग्जाम्स में, जब अगली बार आए। ये 40 किलोमीटर दे रखा है ना सर, ठीक है। अब धारा की चाल ऐसा उठाना जो कि पहले कंडीशंस में ये इसको डिवाइड कर दे। अब देखो 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और यदि इसमें अभी तो आंसर दिख रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं, या फिर अगली बार से आप सोचना कि क्या करोगे। तो यदि हम 3 वाला ऑप्शन से लेते हैं तो 7 - 3 = 10 हो जाता है। 7 - 3 = 10 हुआ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? पहला कंडीशंस में आपका 4 घंटा आ जाएगा। और जब आप वापस आ रहे होंगे तो 7 में 3 माइनस कर दो, 4। तो 4 दूनी 40, यहाँ पर 10 घंटा हो जाएगा। तो 10 × 4 कितना हो जाएगा? 14 घंटा हो गया। पहली बार में 14 घंटा लग रहा है। देखो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, चेक करने में हम ऐसे ऑप्शंस उठाएंगे जो उसको डिवाइड कर सके। अब इसने ये बोला कि धारा की चाल 2 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा है क्या, इसने धारा का प्रारंभिक चाल बताओ। तो अब जब 2 किलोमीटर बढ़ा रहे हो तो 3 में 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5। जैसे 5 होगा तो ये हमको 8 घंटा टाइम देगा। और ये 40 में क्या कर रहे हो आप? 40 में यही करोगे ना कि पहले 7 किलोमीटर उसका चाल था। 7 किलोमीटर में से अब धारा का चाल पहले तो 3 था, अब 2 बढ़ा रहे हैं तो 5 हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं इसमें घटाएंगे ना। 7 में, यार रुकना, सुनो, 40 है, नाव का चाल 7 था, धारा का चाल बढ़ रहा है 2 किलोमीटर से। चूंकि पहले 3 था तो 2 किलोमीटर से बढ़ रहा है तो 5 हो जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। विपरीत दिशा में जब बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा? 20 घंटा।
20 ही घंटा होगा ना यार। यहाँ पर 40 था और यहाँ पर 7। ओह! 7 5 12 होगा ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक करा मैंने कि ये 40 है, नाव का चाल 7 है, पहले धारा का चाल 3 था, अब 2 किलोमीटर से बढ़ रहा है तो 7 3 10 2 12, तो 40/12। तो इस 40/12 को आप क्या लिख सकते हो? 10/3 घंटा। यहाँ पर 10/3 घंटा लग रहा है और यहाँ पर 20 ही घंटा लगेगा ना। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि देखो इस डिस्टेंस को कवर करना है हमको। नाव का चाल ये था शांत जल में, अब चूंकि धारा का चाल पहले 3 था, अब 5 हो रहा है, तो 7 में 5 गया 2 और यहाँ से 20 घंटा। तो एक आएगा आपका 20 घंटा और एक आएगा ये 10/3 घंटा। ठीक है, तो 20 दिया 60 10 70/3 घंटा। अब ये 70/3 घंटा यहाँ पर लग रहा है और 14 घंटा यहाँ पर लग रहा है। डिफरेंस कर लो, 14 तिया 42, तो 28/3 घंटा डिफरेंस हमको मिला। तो 28/3 घंटा यदि डिस्टेंस मतलब डिफरेंस मिला टाइम का, तो ये घंटा में है। बदलो इसको मिनट में, 60 से गुना करते हैं सर, 3 से कटाओ 20, 560 मिनट। वेरीफाई कर गया, हम आंसर क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है पता है? उस ऑप्शंस को चेक करना है जो कि डिविजिबल हो, और आपको वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कर ही लेना है। अब इस चक्कर में मत रहना कि डायरेक्ट सिर्फ आंसर ही मार देते हैं। यदि सवाल उसने बनाए हैं तो ऑप्शंस लेना हम सिखा रहे हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करना है तभी आगे बढ़ना। नहीं तो देखो हम गलती कर दिए थे ना, उसी तरह से आप भी गलती करोगे, राइट? क्योंकि जैसा मैं इंसान हूँ आप भी इंसान हो। सो इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि ऐसा सवाल आए तो कौन सा ऑप्शन उठाना है जो कि डिविजिबल आपको करा देता है, राइट? और एक चीज़ का ध्यान रखें कि धारा का प्रारंभिक चाल क्या है। हो सकता है इसने पूछ ले कि अंतिम चाल क्या है, तो 2 किलोमीटर बढ़ाने पर क्या होगा। तो यदि 2 किलोमीटर बढ़ाने पर होगा तो आप ऑप्शन से उस हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि तब ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा 5 वाला कौन है। यदि 5 लास्ट में हो रहा है मेरा 2 किलोमीटर बढ़ने के बाद, तो इसके पहले 3 हुआ होगा। तो एक बार हम 3 वाला डाटा रखेंगे, एक बार 5 वाला डाटा रखेंगे और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट? नहीं तो जिस तरह से हम फंसे थे आप भी फंस जाइएगा, राइट? क्योंकि एग्जाम्स में आपको बैठनी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक ओली बोर्ड का जो बोल लो, इस टाइप के क्वेश्चन इसने पहले भी पूछ रखे हैं। जब मैं मॉक टेस्ट बना रहा था 24 के टाइम में, 25 के टाइम में भी ये इस टाइप के मॉक पूछ रखा है ये सवाल। देखो इसमें आपको ड्रॉ करना होता है। यदि आपने पहले नहीं बनाया तो टाइम आपको भी लगेगा। ड्रॉ क्या करना है कि आपको इसको ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही होता ना सर, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर उसके परिधि को टच करता है और उसके विपरीत का एंगल का सम जो होता है ना सर, वो होता है 180 डिग्री। चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा। अरे वो आपको पता है थ्योरी कि देखो इस कोड के द्वारा केंद्र पर भी कोण बन रहा है और परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो यहाँ पर यदि थीटा बन रहा है तो यहाँ पे 2 थीटा बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र पर 240 बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये 240 है और ये 60 है, तो कितना हो गया? 300 डिग्री हो गया। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो यदि यहाँ पर y है और यहाँ पर मेरा x है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई की जो मेरी पास वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आएगी? क्योंकि देख लो 240 और 60, 300 तो पूरा हो गया और हमको पुराना कितना था? 360। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू 60 है। अब इसने क्या पूछ रखा कि x प्लस वाई का संपूरक कौन बता दो। तो संपूरक क्या होता है? जब भी संपूरक की बात करेंगे तो यानी उस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है? इसका यदि संपूरक हम खोजेंगे x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का संपूरक 120 डिग्री होगा। क्यों 120 डिग्री होगा?
कि समपूरक का मतलब यही तो होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री पर हमको पहुंचाना है और आपका आंसर ये आप मार्क कर दें, राइट? तो देखो, ये सर्कल वाले क्वेश्चंस में आपको, यदि आपने पहले नहीं किए हो तो मॉक टेस्ट में आपको टाइम लगेगा, ठीक है? अब बना लिए, आपके माइंड में बैठा हुआ कि नहीं, अब मुझे सर्कल दिख रहा है तो सर्कल में वो क्या ही कर सकता है? वही केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है? सेम कोड से सेम एंगल बनेगा, राइट? और उसके बाद एंगल निकालने के लिए हम साइक्लिक ड्रॉ कर सकते हैं। बस यही सब चीज़ है ना। मान लीजिए कि सर्कल का क्वेश्चन पूछा तो यही थ्योरी पे रहेगा, तो आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए। आ जाएगा, आराम से काम होगा, राइट? सो इसके साथ है सेशंस को एंड करते हैं। मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।